नमस्कार जन, कैसे हो आप लोग सब। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अपडेट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि है क्या, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। एंड प्लस लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी देखा जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये हमें मदद करता है कि हमारे रोड्स पे जो ट्रक्स हैं उनको कम करने में, एंड हमारी जो लॉजिस्टिक्स हैं, हमारी जो मालगाड़ी उनको तेज़ चलने में। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम होगी तो उससे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमारे प्राइसेस कंपेटिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ओवरऑल इकोनॉमी को। इसके अलावा सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो पैसेंजर लाइन पे जो ट्रेन्स हैं उन ट्रेन्स को जो है बिना कोई डिले के चलने का फ़ायदा मिलता है। एंड माल गाड़ियाँ भी अपने टाइम पे चलती हैं एंड पैसेंजर की गाड़ियाँ भी अपने टाइम पे चलती हैं। इसके अलावा हम पैसेंजर लाइन्स पे और भी ट्रेन्स चला सकते हैं। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर मैंने पहले भी बहुत वीडियोस वगैरह बनाए हैं अपडेट्स वगैरह को लेके। इस बार मैं एक अपडेट लेकर आया हूँ क्योंकि अभी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डीएफसी को लेके। पहले मैं आपको बताऊंगा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या स्टेज है, क्या चल रहा है, एंड जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अब खबरें आ रही हैं वो क्या हैं, एंड कुछ अपने सजेशंस वगैरह भी बताऊँगा। ये वीडियो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैं दिल्ली मेट्रो के वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ या आरआरटीएस के बनाता हूँ। दिल्ली मेट्रो हो, आरआरटीएस हो या नोएडा मेट्रो के वीडियोस हो, उसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भी ऐसा ही एंगेजमेंट मेरे को दो जैसा आप दिल्ली मेट्रो या फिर आरआरटीएस वाले वीडियो में आप देते हैं। सबसे पहले आता है कि अपडेट क्या है। देखिए, ईडीएफसी एंड डब्ल्यूडीएफसी दो रूट्स बन रहे थे। ईडीएफसी जो है पहले वेस्ट बंगाल तक बनना था, बट फिर उसको कट शॉर्ट कर दिया गया था, उसको सोननगर से लुधियाना तक कर दिया गया था। एंड ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये 1300 किलोमीटर का कर दिया गया था। तो ये तो सबसे पहले बन के तैयार हो गया था, ये पूरा का पूरा ऑपरेशनल है। सोननगर से जो दानकुनी तक लेके जाना था एक रूट जो कि वेस्ट बंगाल तक जाता, उसमें ये बोला जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है उसको क्वाड्रुपल कर दिया जाएगा। हालांकि मैं इस चीज़ के फेवर में था नहीं, बिकॉज जो आप एग्जिस्टिंग लाइन को क्वाड्रुपल करते हो उसमें कहा जा रहा था नहीं हम फ्रेट के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे, बट कहीं ना कहीं सबको पता है कि वो पैसेंजर प्लस फ्रेट दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे जिस वजह से वेस्ट बंगाल में ज़मीन की जो लैंड एक्विजिशन वगैरह जो होती है उन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। एंड आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल में एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये एक इशू वगैरह भी आया, तो इस वजह से वो प्रोजेक्ट जो है सोननगर तक ही बनाया गया, वो पूरा का पूरा ऑपरेशनल है। एंड अब बात आती है डब्ल्यूडीएफसी की। डब्ल्यूडीएफसी एक बहुत अच्छा रूट है क्योंकि यहाँ पे डबल डेकर गाड़ियाँ भी चल सकती हैं। ये जो पूरा रूट है अराउंड 1600 किलोमीटर्स का बनना था, जिसमें से अराउंड 1500 बन के तैयार हो चुका है। वैतरना से जेएनपीटी जो लास्ट का 100 किलोमीटर है वो रह गया है, तो वो पूरी उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार वो हो जाता है तो दिल्ली मुंबई की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी क्या है, वैतरना तक तो कनेक्टिविटी है ही, उसके अलावा मतलब जो नॉर्मल लाइन है उसको यूज़ किया जा सकता है, बट इस वाली लाइन पे भी अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पे भी अब ऑलमोस्ट 220 से 240 ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। तो दोनों रूट्स मिला के इनकी जो कैपेसिटी थी वो लगभग 480 ट्रेन्स की थी। एंड लगभग कहा जा रहा है कि कुछ और नहीं तो 400 से 420 ट्रेन्स ऑलरेडी अभी चल रही हैं। एंड इनमें से बहुत सारी ट्रेन्स बहुत लंबी भी होती है, 1.5 किलोमीटर लंबी भी ट्रेन्स वगैरह चल रही हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवेज़ ने जो है 3.5 किलोमीटर लंबी भी ट्रेन्स की टेस्टिंग करी हुई है, जिसमें 2 या 3 लोकोमोटिव्स लगते हैं। एंड लोकोमोटिव्स की वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग आजकल बहुत तेज़ी से हो रही है। सीमेंस हो गया या और जो अलग अलग कंपनीज़ हो गई वो 700 से 800 लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। तो लोकोमोटिव्स की कोई कमी नहीं है, मालगाड़ियों की कोई कमी नहीं है, ट्रैक्स की कमी है। तो जो ये डब्ल्यूडीएफसी वगैरह है ये बिल्कुल दिखा रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा एक फ़ायदेमंद एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी हरियाणा जो ऑर्बिटल एक बन रहा है प्रोजेक्ट, उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक तो दिल्ली मेट्रो का वीडियो आना है, जुलाई अपडेट। उससे नेक्स्ट वीक जो है मैं हरियाणा ऑर्बिटल का वीडियो लेकर आऊँगा। एक्चुअली उस वाले प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं आता है, बट अभी बस एक छोटा सा अपडेट ये है कि हरियाणा ऑर्बिटल का एक छोटा सा सेक्शन खुल गया जिसमें मानेसर प्लांट जो है, जो मारुति का प्लांट है, वहाँ पे स्टेशन खोल दिया गया है। एंड वहाँ से अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंडियन रेलवे एंड डीएफसी पे हो चुकी है। यानी अब मारुति की जितनी गाड़ियाँ मानेसर प्लांट पे बन रही हैं वो डायरेक्टली ट्रेन में ही लोड हो जाएंगी, फैक्ट्री में ही। एंड फैक्ट्री से ही ट्रेन चलेगी एंड सीधा इंडियन रेलवेज़ के थ्रू पोर्ट पे या फिर इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करना हो वहाँ करा जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और हम डिटेल में हरियाणा वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा ऑर्बिटल कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या है क्या नहीं, उसकी क्या अपडेट्स हैं। अब बात आती है कि और कौन से प्रोजेक्ट सब बनाने की बातें हो रही हैं। देखिए, डीएफसी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने हमें बता दिया है कि ये प्रोजेक्ट एक तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। मैंने जब सबसे पहले डीएफसी का वीडियो बनाया था 4 साल पहले, तो मैंने एक बात बोली थी कि मतलब डीएफसी का प्रोजेक्ट 2006 में प्रपोज किया गया था। एंड मेरे जो फादर हैं वो एक लॉजिस्टिक कंपनी में एक टॉप पोजीशन पे थे, एंड वो हमेशा ये बात बोलते थे कि डीएफसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए। अनफॉर्चुनेटली मतलब उनके रिटायरमेंट होने के बाद डीएफसी के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनने स्टार्ट हुए, बट आज की डेट में डीएफसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे वगैरह होते हैं।
एंड जो वेस्टर्न और ईस्टर्न है उसी के इतने फ़ायदे हुए हैं, इतनी सारी ट्रेन सब टाइम पे चलने लगी हैं, पैसेंजर लाइन इतनी खाली हो गई है कि अब ये जो फ़ायदा है ये ऑल ओवर इंडिया पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो हमारा ईस्टर्न बेल्ट है, ईस्टर्न बेल्ट में जो हमारा माइंस हो गए या फिर जो हमारे ये मिनरल्स हो गए, ये जो पूरा एक सेक्शन है स्टील सीमेंट के मतलब सेक्शन हो गया, पूरा कोल हो गया, इन सब के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो 3 नए प्रोजेक्ट्स प्रपोज करे गए हैं जो कि DFCCIL ने करे हैं इंडियन रेलवेज़ के साथ मिलकर, पहला प्रोजेक्ट होगा खड़गपुर से विजयवाड़ा। ये 1100 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट होगा जो वेस्ट बंगाल खड़गपुर से विजयवाड़ा तक जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट होगा जिसका कहा जा रहा है कि खड़गपुर से ये पालघर तक जाएगा। तो ये एक ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट होगा, ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर लंबी एक लाइन होगी। इसके अलावा इटारसी से विजयवाड़ा तक एक और लाइन बनाई जाएगी जो कि नॉर्थ साउथ DFC बोला जा रहा है। अब ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं लगभग 4,500 किलोमीटर के होंगे एंड इसमें जो बनाने की कॉस्ट आएगी वो ऑलमोस्ट 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए आएगी। अब जो ये तीनों प्रोजेक्ट्स हैं इसमें टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है खड़गपुर से विजयवाड़ा प्रोजेक्ट, जो मेरे को भी लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एक तो ये पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट कवर करेगा, सारे जो भी मेजर पोर्ट्स हैं ये इन सब चीज़ों को कवर करेगा। तो जब मेजर पोर्ट्स जो हैं वो उन सबको कवर कर रहा है तो बहुत एक ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली बात होगी ये हमारे देश के लिए। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है प्रायोरिटी पे है, सबसे पहले इसी को ही स्टार्ट करने की बात हो रही है। तो DPR सब सबमिट हो चुका है, अब गवर्नमेंट की अप्रूवल एंड फंडिंग रह गई है, वो जैसे ही हो जाता है तो टेंडर निकलेंगे एंड फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो है 3 प्रोजेक्ट्स जो कि बोला जा रहा है एंड मुझे जो ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ टाइम पे हुआ तो ये 3 प्रोजेक्ट्स बाय 2032 या 33 तक कंप्लीट होंगे। तो इसमें भी वही होगा कि जितने सेक्शन खुलते जाए उतना फ़ायदा होता चला जाएगा। बट ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं अगर आप इनका रूट अलाइनमेंट देखो तो ये बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो 70 to 80% हमारी मालगाड़ियों को डाइवर्ट कर देगा, मतलब पैसेंजर लाइन से। अभी आज की डेट में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड पे जितनी भी मतलब जो भी ये रूट है जहाँ पे DFC चल रहा है, यहाँ पे 70% मालगाड़ियाँ ऑलरेडी DFC पे डाइवर्ट हो चुकी हैं। तो ये जो पूरा एक सेक्शन है ईस्टर्न सदर्न और ईस्ट कोस्ट वाला जो पूरा सेक्शन है, यहाँ पे भी लगभग 70 to 80% मालगाड़ियाँ डाइवर्ट हो जाएंगी, तो पैसेंजर लाइन बहुत ज़्यादा खाली रहेगी। एंड जो मुंबई कैलकाटा वाला जो रूट है वो बहुत एक डेंसली मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रूट है। वहाँ पे बहुत सारी ट्रेन चलती है, बहुत सारी मालगाड़ियाँ चलती हैं, कुछ मालगाड़ियों के एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए हैं, तो उन सबको भी बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक लाइन है। अब आते हैं मेरे कुछ सजेशंस के ऊपर। मेरे सजेशन सिंपल सा बोलूँ तो यही है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स को ही बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर लिया जाए। अगर इनको ही बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर लिया जाता है तो वही बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि DFC में जो है वो इंडियन रेलवेज़ ही बता सकते हैं कि कौन से रूट पे ज़्यादा माल ढुलाई होती है, उसके हिसाब से DFC के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वो पूरे कवर हो जाने चाहिए। अभी जैसे क्या है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स है, गुजरात महाराष्ट्र वगैरह के पोर्ट्स कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो एक प्रोजेक्ट हम ये कर सकते हैं कि हम मुंबई से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जो कि गोवा कर्नाटका वगैरह होते हुए केरला त्रिवेंद्रम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट वगैरह होते हुए विजयवाड़ा तक जाके जो है टर्मिनेट करे। ये एक प्रोजेक्ट है जो करा जा सकता है। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे सारे कोस्टल एरिया के जितने पोर्ट्स हैं, त्रिवेंद्रम पोर्ट हो गया, चेन्नई पोर्ट हो गया या फिर गोवा साइड का हो गया, इन सब जगह माल ढुलाई में बहुत ज़्यादा एक मतलब हम लोग को आसानी हो जाएगी। इसके अलावा एक और सजेशन मेरा ये होगा कि अगर ये वाला रूट बनाया जाता है तो एक मुंबई से हैदराबाद या फिर मुंबई से विशाखापट्टनम तक भी एक रूट बनाया जाए, जिसमें मतलब आप जो है ये सदर्न साइड में एक कनेक्टिविटी दे सकते हो, मतलब फ्रॉम दिस कोस्ट टू दिस कोस्ट, मतलब मुंबई कोस्ट से लेके आप पूरा विशाखापट्टनम की तरफ, मतलब अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल आप कनेक्ट कर सकते हो। एक सजेशन और है मेरा, एंड ये बहुत ही एक सिंपल सा सजेशन है, मेरे ख्याल से इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। EDFC और WDFC हमारे बन चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में खुर्जा एक वो है इंटरचेंज पॉइंट है जहाँ से आप जो है ईस्टर्न से वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से एक लाइन और बनानी चाहिए जो कि कुछ ऐसी लाइन हो कि जैसे जो चंबल वाला जो एरिया है वहाँ से होते हुए जाए। चंबल वाला एरिया इन द सेंस मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए प्रयागराज में दीनदयाल वाला जो एक जंक्शन है, वहाँ से एक लाइन शुरू करी जाए DFC की ही, एक एज पर लाइन बोलो या कुछ भी है, और वो जो है कोटा राजस्थान साइड में या फिर रेवाड़ी साइड पे कहीं पे जो है वहाँ उससे जाके मिल जाए। रेवाड़ी नहीं, रेवाड़ी तो दादरी के पास ही हो गया, बट कहीं ना कहीं ये जो राजस्थान में जो बहुत सारे पालमपुर और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे DFC गुजर रहा है, वहाँ पे जाके वो स्ट्रिक्ट हो जाए, मतलब एक कनेक्शन राजस्थान से UP के बीच में और हो जाए, उससे या राजस्थान से बिहार तक हो जाए। उससे ये होगा कि कुछ और मालगाड़ियों का ट्रैफिक जो है डाइवर्ट करने में, कंजेशन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम लोग को होगा।
एंड इसके अलावा मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और हो जाएगी, तो मध्य प्रदेश वाली जो मालगाड़ियाँ हैं उनको अभी राजस्थान जाके फिर उसके बाद उनको लोड होना पड़ता है डीएफसी के ऊपर, तो वो भी एक फ़ायदा हो सकता है। तो थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश की भी कुछ जो एरियाज़ है उनको फ़ायदा हो सकता है उससे। तो ये मेरे मोटा मोटी कुछ सजेशंस हैं। इसके अलावा तो जो रूट्स डिसाइड करे गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में आप लेके जाओ। मेरे हिसाब से तो ये जो 3 रूट्स हैं एंड प्लस जो मैंने 2-3 सजेशंस बताई ये हो जाए तो दैट इज़ मोर देन एनफ। हम 95% मालगाड़ियों को डाइवर्ट कर देंगे इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये था मेरा वीडियो डीएफसी के ऊपर। डीएफसी देखिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इंडियन रेलवेज़ की जो कमाई है वो फ्रेट से ही होती है सबसे ज़्यादा, पैसेंजर से उतनी कमाई नहीं होती है। फ्रेट से जब सबसे ज़्यादा कमाई होती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डीएफसी वाले प्रोजेक्ट्स हों। एंड डीएफसी बनने के बाद रेलवेज़ की कमाई बढ़ी है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है प्राइवेट ट्रेन्स भी चलती हैं, जैसे अमेज़ॉन की ट्रेन चल गई या जैसे अभी मारुति की ट्रेन्स वगैरह चलेंगी, तो उससे होता क्या है कि रेवेन्यू ज़्यादा आता है। तो आप जितने डीएफसी बनाओगे उतना आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटाज हो गए, बिरलाज हो गए, रिलायंस हो गई, अडानीज हो गए, इन सब की आप ट्रेन्स चलवाओ, इन सबको कहो आप अपनी प्राइवेट ट्रेन्स वगैरह चलाएं, वो सब चलाएंगे, आपको रेवेन्यू मिलेगा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन तेज होगी, उनको भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा। इसके अलावा जितनी भी 3-3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन्स हैं उन सबको जितना हो सके डीएफसी पे अब चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ट्रेन्स जो हैं थोड़ी कम हैं। हालांकि आई नो कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि ट्रेन के हॉल्ट कहाँ हैं, कहाँ मतलब आपको मतलब फैसिलिटीज़ देनी क्या है क्या नहीं है, बट जितना मैंने देखा है डीएफसी के जितने भी स्टेशन हैं वो सारे 1.5 से 2 किलोमीटर और कुछ तो ऐसे भी स्टेशन है 4 से 5 किलोमीटर लंबे हैं, तो जिसमें इतनी लंबी ट्रेन्स के लिए प्रोविज़न ऑलरेडी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं डीएफसी के बारे में बोलना चाहता हूँ इस वाले वीडियो में। तो ये बेसिकली एक अपडेट है डीएफसी का। कुछ और होता है तो दोबारा नया अपडेट लेकर आऊँगा। फिलहाल तो जून 2025 तक ये अपडेट है डीएफसी का। आप लोग को और कुछ ऐड करना हो, कोई और ऐसी चीज़ जो मैंने मिस करी हो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।